मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के 2 दिवसीय प्रवास पर रवाना हुए। रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, बस्तर के विकास, पर्यटन, कृषि और उद्योग को लेकर समीक्षा होगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच रही है या नहीं। 2 दिन का बस्तर प्रवास है, जिसमें माननीय हमारे डिप्टी सीएम गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी रहेंगे, केदार कश्यप भी रहेंगे हमारे मंत्री, और 2 दिनों तक बस्तर के विकास पर चर्चा होगी। अलग अलग स्तर में एक तो नीला नार योजना चला रहे हैं नक्सल क्षेत्र में, वहाँ पर सरकार की जो योजनाएं पहुँचा रहे हैं नीला नार के माध्यम से, उसकी समीक्षा होगी और किस तरह से बस्तर के अंदर में पर्यटन को बढ़ा सकते हैं, कृषि को बढ़ा सकते हैं, उद्योग वहाँ पर कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सारे विषयों पर वहाँ अलग अलग स्तर में चर्चा होगी। सर, बंगाल में जो हिंसा हो रही है, बंगाल हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पूरी तरह न्याय संगत है और इसका उद्देश्य किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं है। उन्होंने बंगाल में हुई हिंसा को निंदनीय बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो गलत है, नहीं होना चाहिए। अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक ये कोई कौम के खिलाफ में तो नहीं है, ये तो न्याय दिलाने के लिए है, लेकिन इसको गलत लोगों को भड़काया जा रहा है इस पर, जो कि गलत है। सर, आपने विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के 2 दिवसीय बस्तर प्रवास के तहत मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक किरण देव, विनायक गोयल, महापौर संजय पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर हरीश एस और एसपी शलभ सिन्हा सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकारें सिर्फ बोलती हैं, काम कुछ नहीं करती। उन्होंने सवाल उठाया कि महादेव सट्टा ऐप अब तक क्यों नहीं बंद हुआ। साथ ही कहा कि मोदी की गारंटी कागजों में पूरी हो रही है, जबकि गांवों तक इंटरनेट नहीं पहुंच रहा है और बीएसएनएल अंतिम सांस गिन रहा है। भगत ने आरोप लगाया कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देकर सरकारी संस्थानों की अनदेखी कर रही है। अभी यहीं पर जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ भी नेटवर्क बढ़िया से नहीं आ रहा है, तो डिजिटल का बात करना तो ठीक है, लेकिन अब ना नेटवर्क है, ना वहाँ पर कोई कनेक्टिविटी है, कैसे सकेगा आप लोग कर लें। प्रयास समय लगेगा, करें, प्रयास करें। इसमें बीएसएनएल तो दम तोड़ रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा सांस चल रहा है बीएसएनएल का। तो ये तो जो निजीकरण है, वो जो सरकारी तंत्र है, सरकारी एजेंसीज है, उसका गला घोटने का काम कर रही है। आज बीएसएनएल का देखो तो कई जगह कनेक्शन नहीं है, उसका कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन आप इसका देखोगे जियो का, तो जियो का बड़ा हर जगह कनेक्टिविटी और उसका नेटवर्क चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारी जो सिस्टम उसको फेल तो कर रहे हैं, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। डिजिटल करना है तो कैसे होगा, जब तक आप सरकारी तंत्र को, सरकारी आपका जो सिस्टम है उसको दुरुस्त नहीं करेंगे, केवल निजी के भरोसे कैसे होगा। राजधानी के थाना आमनाका क्षेत्र के टाटी वन में हेरोइन चिट्ठा बेचने पहुंचे पंजाब के 2 आरोपी रंगे हाथ पकड़े गए। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट व थाना आमनाका पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए आरोपी अमृतसर पंजाब के निवासी हैं। उनके पास से 12.69 ग्राम हेरोइन चिट्ठा, 1 तौल मशीन और करीब 1,29,000 रुपए जब्त किए गए। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट की धारा 21B के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि यह नशा अमृतसर से लाकर रायपुर में बेचने आए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 2 दिवसीय बस्तर दौरे को लेकर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसते हुए कहा कि ये पहल सराहनीय है, लेकिन मुख्यमंत्री को सिर्फ बस्तर ही नहीं पूरे प्रदेश का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेशवासी कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिजली के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह बिजली की अघोषित कटौती हो रही है, जल आपूर्ति की व्यवस्था भी चरमराई हुई है।
कई जगहों पर टंकियां तो बन गई हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा है। भगत ने कहा मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे जमीनी हकीकत को समझें। बहुत अच्छी पहल है और बस्तर ही नहीं पूरे प्रदेश का दौरा करना चाहिए। और आज जो बिजली का दाम बढ़ गया है, जगह जगह जो बिजली कटौती हो रही है, पानी का व्यवस्था नहीं है, टंकी बन गया है लेकिन पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। इन तमाम जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए।